जिस दिन कांग्रेस चाहेगी उसी दिन मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल का दावा, एनडीए की पार्टियां उनके संपर्क में। 1 महीने में ही सरकार गिराने की तैयारी में इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि जब उचित समय आएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से ज्यादा दूर नहीं है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि एनडीए गठबंधन की पार्टियां उनके संपर्क में हैं। एनडीए में बहुत असंतोष है और वहां के दल पाला बदलने के लिए भी तैयार हैं। साफ है, राहुल गांधी ने एक तरफ से कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस उचित समय की बात कर रहे हैं वो उचित समय जल्द ही आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि सीटों के नंबर ऐसे हैं कि वे बहुत नाजुक हैं और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। स्थिति यह है कि एक सहयोगी के दूसरी ओर मुड़ते ही सरकार गिर सकती है। दरअसल नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गठबंधन की सरकार का कोई भी अनुभव नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब भी सरकार चलाई पूरे बहुमत की सरकार चलाई है और सबसे बड़ी बात तो ये सरकार वो ही चलाई जो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत कर आई थी। शुरुआत में 6 महीने के लिए जरूर उन्हें गुजरात का जब सीएम बनाया गया था तब बीजेपी केशु भाई के नाम पर चुनाव जीती थी, लेकिन मोदी ने समय से पहले विधानसभा चुनाव कराए और बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद एक चुनाव वो जीतते चले गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। पार्टी की सीटों की संख्या 240 रह गई, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 का है। ऐसे में पहली बार नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए गठबंधन की सरकार चलाना बेहद मुश्किल है और ये शुरुआत से ही दिखाई देने लगा है। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर ही एनडीए के सभी सहयोगी दल आपस में सुगबुगाहट और बातचीत और रूठते दिखाई दे रहे हैं और अब स्पीकर पद को लेकर यह टकराव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज एनडीए का कोई भी सहयोगी दल बीजेपी से खुश नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार चलाने की मजबूरी के चलते ही अभी तक बहुत से दल एनडीए से जुड़े हुए हैं और अगर उन्हें यह एहसास होता है कि इंडिया गठबंधन आसानी से सरकार बना सकता है तो वे पलटी भी मार सकते हैं। खासतौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। दरअसल मोदी ने अभी तक कोई भी फैसला आम सहमति से नहीं लिया है। अपने एजेंडे को ही पूरा करने में उन्होंने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन गठबंधन सरकार में असहमति जरूर होती है और अगर आम सहमति नहीं ली गई तो फिर इससे असहमति का दौर बढ़ जाता है और सरकार नहीं चली तो राहुल गांधी जैसा दावा कर रहे हैं वो सच होने में देर नहीं लगेगी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी और एनडीए को संघर्ष करना होगा। वो नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नफरत की राजनीति ने देश को नफरत की जो राजनीति थी उसको देश ने नकार दिया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी चूक नहीं होगी। उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि अगर विपक्ष को बराबर के मौके चुनाव प्रचार के दौरान मिले होते तो इंडिया गठबंधन आसानी से बहुमत हासिल कर लेता। चुनाव में सभी संस्थान एक तरफ थे, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतकर बीजेपी को 240 पर ही रोक दिया। राहुल ने कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। फिलहाल मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई भी दे रही है। इस समय लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए में टकराव खुलकर दिखाई दे रहा है। अभी तक टीडीपी ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वो स्पीकर पद के लिए अपने पैर पीछे खींचने को तैयार है और इसी का फायदा उठाने की रणनीति अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बनाई जा रही है और राहुल गांधी इसी बात को लेकर दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अपडेट के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।